जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में साइंस के टॉप 40 प्रश्न देखेंगे। इनमें से आपका 5 से 10 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछेगा। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल दिया है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम परीक्षा में पूछा है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, कांच का अपवर्तनांक क्या है। कांच का अपवर्तनांक क्या है, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछता है। ये सवाल बार बार आपको इसे याद कर लेना है। और एसआई मात्रक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं 4 से 5। तो जितने भी एसआई मात्रक सवाल बनते हैं आप लोग सभी याद कर लीजिएगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल लेंस के आपको मालूम में धनात्मक हो गया, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। 2025 में सवाल पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब डैश बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब डैश बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि एसआई मात्रक से जितने प्रश्न बनते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डाईऑप्टर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं, तो उसे किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, 2 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। 2 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। तो इसका फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। आपको दोनों याद रखना है। उत्तल लेंस की क्षमता पूछे तो होती है प्लस यानी धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता पूछे तो होती है माइनस यानी ऋणात्मक। दोनों प्रश्न पूछता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है 14 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 16 नंबर सवाल है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम सवाल पूछता है। तो आपको पता ही होगा कि मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होगा। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, प्रकाश परिवर्तन के नियम है। प्रकाश परिवर्तन के नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रकाश की किरण डैश गमन करती है। 22 नंबर प्रश्न दिया है, प्रकाश की किरण डैश गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम डैश है, यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जो टार्ट्रिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल यानी इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शन दिया है दही, इमली, सिरका, टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथोनाइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 27 नंबर सवाल है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा। 29 नंबर सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, सल्फेट अर्धहाइड्रेट जिसे हेमेटाइट्रेट भी कहते हैं उसका अन्य नाम क्या है? तो सल्फेट अर्धहाइड्रेट जिसे हेमेटाइट्रेट भी कहते हैं उसका अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है? 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा है। तो पेप्टिक अल्सर जो है वह लंबे समय तक भूखे रहने से हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है? तो छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से भोजन पचता है उसे चाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, 2025 में पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, 2025 में सवाल पूछा है। तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में इनमें से सभी पाए जाते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, रक्त कीटाणु पाए जाते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 35 नंबर सवाल है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं? 2025 में क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जब उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? 2025 में क्वेश्चन पूछा है, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो वह विसरण के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? 2025 में क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऑप्शन दिया है कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। तो रक्त एक उत्तक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, एक उत्सर्जी अंग है, यानी इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? तो जो ब्रिक है वह एक उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनके पास वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी कर सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।